हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे नागपंचमी की कथा। नागपंचमी सावन महीने का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कई जगह पर इसे भैया पंचमी भी बोलते हैं। इस दिन स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं, तो कई जगह इस दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा निभाई जाती है। कहते हैं इस दिन सांपों को अर्पित किया गया कोई भी पूजन सीधे नाग देवताओं तक पहुंच जाता है। हिंदू धर्म में सांपों को बेहद पूजनीय माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल नाग पंचमी कब मनाई जाएगी। इस वर्ष नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। चलिए अब हम सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। नाग पंचमी की कथा अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र हुआ करते थे। सातों का विवाह हो गया था। उन पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, जिनके बाद सभी डलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल दी। तभी अचानक से वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को जाने दिया। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप से कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर छोटी बहू सभी के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां जाकर कामकाज में फंस गई, जिसके चलते उसने जो सर्प को वादा किया था उसे भूल गई। छोटी बहू को दूसरे दिन ये बात याद आई कि उसने तो सांप को रुकने के लिए कहा था, तो तुरंत ही जंगल की तरफ चल दी। उसने देखा कि सर्प उस स्थान पर अभी भी बैठा था। वो बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठा वादा करने पर तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। तब सांप ने कहा कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भैया, तुझे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, मेरे पास एक भाई की ही कमी थी जो तुमने पूरी कर दी। ऐसा कहकर वो घर की ओर लौट आई। कुछ दिन बीत जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर पहुंचा और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब बहुएं उस लड़के को देखकर हैरान हो गईं, क्योंकि वो जानती थी कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं है। तब वो बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके ऐसा कहने पर लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। लड़के ने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं। जहाँ भी तुम्हें चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। इस प्रकार छोटी बहू उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई का ख्याल रखना और उसे ठंडा दूध पिला देना। उसे ठंडा दूध वाली बात ध्यान नहीं रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हो गई, लेकिन सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहन को बहुत सारा धन और सोना चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र आदि देकर उसको विदा किया। छोटी बहू के पास इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने जलनवश कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन चीजों को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाके दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों से जड़कर एक बेहद अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और उसने राजा से कहा, सेठ की बहू के पास एक हीरे का हार है जो मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि वो हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि आपकी छोटी बहू के पास जो हार है उसे महारानी जी पहनेंगी, इसलिए वो लेकर मुझे दे दो।
सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार ले लिया और मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को बेहद दुख हुआ क्योंकि उसको ये हार उसके भाई सर्प ने दिया था। बहू ने अपने भाई को याद किया और उसने प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी हार पहने तो सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने अपनी बहन की प्रार्थना सुन ली और ठीक वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही वो हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी डर गई और चीखने लगी। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को तुरंत बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने इस हार में क्या जादू टोना किया है? अब मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हो हीरों और मणियों का बन जाता है और कोई दूसरा पहने तो उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी इसे तुरंत पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू को मिले धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है, उसे बुलाकर पूछो कि धन कहाँ से आया है। तब पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह अपने भाई सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय उसका भाई प्रकट हो गया और कहने लगा कि यदि कोई मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे तुरंत ही खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी के भाई सर्प का बड़ा सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं एक नई और कथा के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं एक नई और कथा के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।